यहाँ पर इस वक्त बजाया जा रहा है। हम आपको बताना चाहेंगे कि जब भी राजघरानों में इस तरह से किसी राजा की मृत्यु होती है तो ऐसे ही जो उल्टा बाजा है वो बजाया जाता है। चार जो ढारी है, 4 गांव है, लालसा, डंसा, शिंगड़ा और शनि, वहाँ से ये जो बाजा है हमेशा यहाँ राज दरबार में आता है। चाहे कोई भी ओकेजन हो तो ये जो लोग हैं इसी तरह से बाजा बजाते हैं। सुबह जब राज तिलक किया गया उस वक्त जो सुल्टा राग है वो बजाया गया था, लेकिन अब अंतिम यात्रा शुरू होने वाली है तो दुख में जो उल्टा राग है वो बजाया जा रहा है। कुछ ही देर में जो पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की पत्नी है रानी प्रतिभा सिंह, वो यहाँ पर आएंगे और ये जो वमान जिसे कहा जाता है, यानी कि जिस पर सवार होकर राजा साहब आज स्वर्ग की ओर यात्रा करेंगे, इसकी विशेष पूजा की जाएगी। उसके बाद जो पार्थिव शरीर है उसे यहाँ पर लाया जाएगा और यहाँ से जोगनी बाग के लिए, जहाँ पर राजघराने के जो लोग हैं जब कभी मृत्यु हो जाती है उनका अंतिम संस्कार वहाँ पर किया जाता है। विशेष जो स्थल है सतलुज किनारे जोगनी बाग में वहाँ पर बनाया गया है, जहाँ पर आज स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का अंतिम संस्कार होगा। इसी तरह का वो नज़ारा था आज से तकरीबन 73 साल पहले, जब 13 साल का वो लड़का, 13 साल का जो राजकुमार है जिसका राज तिलक किया गया था, और उस वक्त भी ऐसा ही मंजर था जब राजा पद्मदेव की मृत्यु हुई थी और उस दिन राजा वीरभद्र सिंह है वो राजा बने थे। महज 13 साल की उम्र में ही उन्होंने जो राजपाट है वो संभाला था। ये लेकिन कह सकते हैं कि आज़ादी के बाद जो राज रजवाड़े हैं वो सारे खत्म कर दिए गए थे, लेकिन जो देवता है यहाँ के उनके अनुसार जो ये परंपरा है वो कंटिन्यू आगे रखी जाती है। तो जिस तरह से आज भी आदेश किया गया और स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के बाद आज सुबह टीकाकरण, जो टीका है विक्रमादित्य, उन्हें आज राजा साहब जो है कहा गया, राज्य अभिषेक उनका किया गया। आज सुबह ही जो राज्याभिषेक जो था आज सुबह किया गया है यहाँ पर, और अभी जो अंतिम यात्रा है स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की वो कुछ ही देर में यहाँ पर शुरू। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। काफ़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर आए हुए हैं, सबकी आंखें नम है, दिल में काफ़ी ज़्यादा दुख है कि राजा साहब ऐसे तो नहीं जाना था, कभी सोचा नहीं था कि आपको ऐसे देखना पड़ेगा। क्योंकि पिछले कल जब शाम के समय राजा साहब का पार्थिव शरीर जब यहाँ दरबार में लाया गया, पूरा जो पदम पैलेस है, देखो कौन आया, शेर आया, गुंजायमान हो गया पूरा पदम पैलेस। जितने भी लोग यहाँ पर थे गमगीन थे, काफी ज्यादा दुख था उन्हें कि कुछ दिनों पहले जब जन्मदिन था राजा साहब का, तब तो प्रार्थना की सब लोगों ने कि अच्छे स्वास्थ्य के साथ वो वापस लौटेंगे, लेकिन ऐसे वापस अपने घर यहाँ पर पदम पैलेस में पहुँचेंगे और ऐसे लोग यहाँ पर शामिल होंगे उन्हें विदाई देने के लिए, किसी ने सोचा नहीं था। सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं रामपुर के पदम पैलेस में। कुछ ही देर में जो अंतिम यात्रा है वो शुरू होने वाली है। तस्वीरें हम फेसबुक लाइव के माध्यम से दिखाते रहेंगे आपको। एक बार फिर आपको हम बता दें, ये जो वमान है जिसमें बैठकर आज राजा साहब स्वर्ग की ओर जाएंगे। विशेष पूजा के लिए जो तैयारियां हैं वो यहाँ शुरू हो गई है। जो सफ़ेद कपड़ा है यहाँ पर इसमें वमान में बिछा दिया गया है। कुछ ही देर में स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की जो पत्नी है रानी प्रतिभा सिंह वो यहाँ आएंगे और विशेष पूजा की जाएगी इस वमान
वीरभद्र सिंह का वो इस विमान पर रखा जाएगा और जोगनी बाग की तरफ यहाँ से अंतिम यात्रा शुरू की जाएगी। तस्वीरें फेसबुक लाइव के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं, आपको हम बता दें कि ये एक ऐतिहासिक पल है जब स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जब राजा बने थे। आज से तकरीबन 73 साल पहले जब उनकी उम्र महज 13 साल थी, तब भी ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला था, क्योंकि राजा वीरभद्र सिंह के जो पिता है, जब उनकी मृत्यु हुई थी उस दिन उनका राज्याभिषेक किया गया था। और आज वही चीज़ फिर से दोहराई गई है। जब स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का पार्थिव शरीर आज यहाँ पहुँचा तो आज सुबह राज्याभिषेक किया गया। उनके बेटे का राजा विक्रमादित्य सिंह वो हो गए हैं। विशेष पूजा कुछ ही देर में यहाँ पर शुरू की जाएगी। जो राज पुरोहित है उनके द्वारा यहाँ पर पूजा शुरू की जाएगी, विशेष पूजा। उसके बाद ही जो पार्थिव शरीर है यहाँ पर आपको बता दें कि रानी प्रतिभा सिंह यहाँ पर पहुँच रहे हैं विशेष पूजा के लिए। लोगों के मनों में अभी राजा साहब जिंदाबाद, राजा साहब जिंदाबाद के जयकारे यहाँ पर लग रहे हैं। जी हाँ, वो राजा आज जिंदा है सब लोगों के दिलों में। वो राजा जिसने सबके सुख और दुख में हमेशा साथ रहे, वो दूसरों की समस्याओं को, सभी जनता की समस्या को अपनी समस्या की तरह देखा और भरसक प्रयास किया कि कैसे जनता की हर समस्या को दूर कर सके। आज वो राजा लोगों के बीच में मौजूद नहीं है और काफ़ी जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है अपने राजा साहब को अंतिम विदाई देने के लिए। विशेष तरह का जो विमान है यहाँ पर ये बनाया गया है। राज परिवार में किस तरह से जो परंपराएं होती हैं अपने फेसबुक लाइव के माध्यम से हम दिखा रहे हैं। अपने फेसबुक लाइव के माध्यम से विशेष पूजा यहाँ पर की जा रही है, जिसने पूरे अपने देश में, प्रदेश में लोगों के दिलों में जगह बनाई है। और आज जयकारा ये वो ऐतिहासिक पल है जिसके आप लोग साक्षी बन रहे हैं फेसबुक लाइव के माध्यम से। जितने भी लोग आप हमें देख रहे हैं, जो लोग यहाँ नहीं आ पाए, आपको हम अपने फेसबुक लाइव के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो पूजा विशेष की जाती है जब एक राजा की विदाई होती है, किस तरह से राजकीय सम्मान के साथ जो पूजा है वो की जाती है। सीधी तस्वीरें हम आपको पद्म पैलेस से दिखा रहे हैं कि आज राजा की विदाई है। विशेष जो विमान है जिसमें बैठकर राजा साहब आज स्वर्ग की यात्रा करेंगे। सब लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं अपने राजा को विदाई देने के लिए, आखिरी बार उस राजा का दीदार करने के लिए। राजा साहब जिंदाबाद, राजा साहब जिंदाबाद, बस इस तरह के जो जयकारे हैं। राजा साहब अमर रहे, राजा साहब अमर रहे, राजा साहब अमर रहे, राजा साहब अमर रहे। राजा नहीं फकीर थे, राजा नहीं फकीर थे, राजा नहीं फकीर थे, राजा साहब अमर रहे, राजा साहब अमर रहे। तो ये सीधी तस्वीरें आपको पद्म पैलेस से हम दिखा रहे हैं जहां पर रानी प्रतिभा सिंह विशेष पूजा कर रहे हैं। एक राजा की विदाई है आज, और जिस तरह से पूरे परंपरा के साथ जो पूजा है यहाँ पर की जाती है,
हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इतिहास आज फिर दोहराया गया। तकरीबन 74 साल पहले जब राजा वीरभद्र सिंह बने थे, तो उस वक्त भी उनके पिता की जब मृत्यु हुई थी, उस वक्त हम कह सकते हैं कि इसी तरह की जो तस्वीरें हैं नज़र आई थी। और आज वही जो तस्वीरें हैं यहाँ पर नज़र आ रही हैं कि आज जो राजा है वो विदा हो रहा है। उसे विदाई देने के लिए प्रदेश भर से जो लोग हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं। एक ऐतिहासिक पल, जो लोग यहाँ पर मौजूद नहीं हो सके, फेसबुक लाइव के जरिए हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि विशेष पूजा की जा रही है। आज ये काफ़ी जितने भी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं काफ़ी दुखी हैं कि जो राजा है, आज राजा की विदाई है। आज के बाद राजा हमें कभी नहीं देखने को मिलेगा। हमारी यादों में उनके जो काम है और उनकी जो तस्वीरों के रूप में वो हमारे बीच में यहाँ पर हो रहेंगे। राज के सम्मान के साथ किस तरह से राज परिवारों में इस तरह की परंपराएं निभाई जाती हैं, सीधी तस्वीरें हम आपको अपने फेसबुक लाइव के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे। ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि देवदार की लकड़ी से ये जो विशेष विमान है ये बनाया गया है और इसी में सवार होकर आज सबके प्यारे राजा साहब स्वर्ग की यात्रा करेंगे। राजा साहब अमर है, अमर है, अमर है। राजा नहीं फकीर थे, हिमाचल की तकदीर है। राजा नहीं फकीर थे, हिमाचल की तकदीर है। राजा साहब अमर है, अमर है, अमर है। राजा साहब अमर है, अमर है, अमर है। राजा साहब अमर है, अमर है, अमर है। राजा साहब अमर है, राजा नहीं फकीर थे, राजा नहीं फकीर थे। राजा नहीं फकीर थे, राजा राजा साहब अमर रहे। वो अमर हो गए हैं आज उनके चाहने वालों के बीच में। कभी भूल नहीं पाएंगे उस राजा को जिसने हमेशा सुख दुख में साथ दिया है। हिमाचल के विकास के लिए हर कार्य करा है, लोगों के दिलों में जगह बनाने के लिए काम किया है। और लोग जब भी उन्हें मिलते थे, राजा नहीं फकीर है, हिमाचल की तकदीर है, इस तरह से ग्रीट किया करते थे। लेकिन आज जो ये नज़ारा है काफ़ी दुखद, हम कह सकते हैं कि सब लोग दुखी है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इस तरह से जो राजा साहब है रामपुर लौटेंगे अपने घर, किसी ने सोचा भी नहीं था। विशेष पूजा यहाँ पर की जा रही है क्योंकि आज जो राजा है वो है रियासत का राजा नहीं बल्कि दिलों का जो राजा था, वो आज उसकी विदाई है, जिसको देखने के लिए, उसे विदा करने के लिए जो लोग हैं, आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। विशेष पूजा यहाँ पर की जा रही है। कुछ ही देर में जो पार्थिव शरीर है राजा वीरभद्र सिंह का वो यहाँ पर लाया जाएगा और ये जो विमान है उस पर पार्थिव शरीर रखकर अंतिम यात्रा शुरू की जाएगी। यहाँ से जोगनी बाग के लिए राजा साहब निकलेंगे। वो तस्वीरें हम आपको लगातार लाइव के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। अपने फेसबुक लाइव के माध्यम से कोशिश करेंगे आपको हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाने के लिए। आपको हम दिखा रहे हैं फेसबुक लाइव के माध्यम से जो रानी प्रतिभा सिंह है यहाँ पर बैठी हैं। जो पूजा है यहाँ पर अंतिम यात्रा से पहले की जा रही है इस विमान की। हजारों लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के हर एक कोने से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। दुख सबके दिल में है आज, क्योंकि आज राजा की विदाई है। आज के बाद जो राजा साहब है पदम पैलेस में यहाँ पर गूंज रहा है। नहीं उन्हें देखने को मिलेंगे। उनकी जो यादें हैं, उनकी जो तस्वीरें, उनके जो काम है,
वो लोगों के दिलों में रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। सिंह इस समय बिल्कुल इमोशनल है, उनकी आंखें आप देख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे दिखाने की। और अब जिम्मेदारी जो है सिंह के बंदोबस्त में, जो इस रियासत के राजा बने हैं। आजादी के बाद की बात कर रहे हैं, दूसरी बात राजा बने। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि रानी प्रतिभा सिंह यहाँ पर बैठे हैं। हर एक रीति रस्मों रिवाज निभाया जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि आज राजा की विदाई है। वो राजा जो दिलों का राजा है, जिसने सबका दिल जीता अपने स्वभाव से, अपने काम से। जिस तरह से उनका जो नेचर था, काफ़ी ज़्यादा डाउन टू अर्थ थे, हर एक लोग से जुड़े हुए थे, काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं जो लोगों की समस्याओं का निदान करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। आज उनकी विदाई है। कह सकते हैं कि परिवार पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, लेकिन एक जो जिम्मेदारी है वो ज़रूर अब इनके कंधों पर है। जो बेटे हैं वो अब टिका नहीं, राजा विक्रमादित्य सिंह हो गए हैं। आज़ादी के बाद जो दूसरे राजा बने हैं, राजा विक्रमादित्य सिंह। भले ही भारत में जिस तरह से लोकतांत्रिक देश अब हो चुका है, राज रजवाड़े जो है उनका जो शासन है वो खत्म हो चुका है, लेकिन जिस तरह से जो देवी देवता है, ये परंपरा निभाई जाती है, तो ये परंपरा आज निभाई गई। और जो वीरभद्र सिंह, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह है, उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह को आज राजा बनाया गया, राज्याभिषेक आज उनका किया गया। जिस तरह से जो पुजारी है, जो पुरोहित है यहाँ के, उन्होंने हमें जानकारी देते हुए बताया कि शहर रियासत में हमेशा से ही ये परंपरा चली आ रही है कि जब भी किसी राजा की मृत्यु होती है तो उसी दिन ही जो उनके बेटे हैं उनका राज्याभिषेक किया जाता है। जिस तरह से जो आज सुबह भी राज्याभिषेक किया गया, और आप सुन सकते हैं कि जो बाजा है, उल्टा राग जिसे कहा जाता है, वो ढोल लगा रहे, वो बजने शुरू हो चुके हैं। अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है, ये उसका संकेत है। कुछ ही देर में जो पार्थिव देह है स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की, राजा साहब की, उन्हें यहाँ पर विमान पर रखा जाएगा और यहाँ से जोगनी बाग के लिए राजा वीरभद्र सिंह अपनी अंतिम यात्रा के लिए निकलेंगे। काफ़ी भावुक ये पल है। परिवार के जो भी लोग हैं, जितने भी रीति रस्म है, रिवाज है, अच्छे से निभा रहे हैं, ताकि पूरी परंपराओं के बीच राजा साहब को अंतिम विदाई दी जा सके। कोशिश करेंगे एक एक तस्वीर आपको दिखाने की, क्योंकि जो लोग यहाँ पर नहीं आ सके राजा साहब के अंतिम दर्शन करने के लिए, अपने फेसबुक लाइव के माध्यम से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको हर एक तस्वीर, ये जो ऐतिहासिक पल है, वो यहाँ पर दिखा सके। काफ़ी ज़्यादा दुख और गमगीन यहाँ का माहौल है। जयकारे लग रहे हैं, राजा साहब अमर रहे, राजा साहब जिंदाबाद, क्योंकि अब जो राजा साहब है वो लोगों के दिलों में हमेशा के लिए अमर हो गए हैं।
आपको हम जानकारी दे दें, राजा साहब की अंतिम यात्रा से पहले जो विशेष पूजा होती है वो पूजा यहाँ पर रानी प्रतिभा सिंह है नामांकों के साथ पूरे रीति रिवाज रस्मों के साथ वो पूजा निभा रहे हैं। काफ़ी दुखद ये पल है, दुख के साथ जो सारे रिवाज यहाँ पर निभाए जा रहे हैं, लेकिन ज़रूरी भी है क्योंकि आज एक राजा विदा होगा यहाँ से, तो पूरे राज्य के सम्मान के साथ पूरी रीति रस्मों रिवाज के साथ जो राजा है, दिलों का राजा है,